सदियों से इस घाट को लेकर हमारे जो पूर्वज हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, सिर्फ इसलिए कि ये घाट किसी न किसी तरीके से अस्तित्व में आए। आज कहीं ना कहीं हमें एक आशा दिखी है माननीय मुख्यमंत्री के रूप में या नमामि गंगे के रूप में। मैं विगत कहीं 1.5 साल से मैं इस कार्यक्रम के लिए प्रयास कर रहा था। मैंने अपने माध्यम से भी हमने एक समिति का भी रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके माध्यम से हमने 4 ब्राह्मणों को ट्रेनिंग भी दी थी। और पिछले 7 जुलाई से हम कंटिन्यू जो है घाट पे आरती करवा रहे हैं। तो आज 15 अगस्त को जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जो है अपने अभिभाषण में भी कहा कि हम जो है यहाँ पे हरिपुर को डेवलप करना चाहते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है पूरे जौनसार बावड़ के लिए। पूरे मैं जौनसार बावड़ नहीं कहूँगा, पूरे यमुना वैली के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि आज जो घाट कहीं विलुप्त हो गया था आज से सदियों पहले, वो पुनः अस्तित्व में आने की एक उम्मीद जगी है। ये उम्मीद हमको कहीं ना कहीं प्रेरणा भी देती है आगे बढ़ने की। कहीं ना कहीं इसको प्रयास हमें भी करना होगा, जितने भी चाहे वो सामाजिक फील्ड के लोग जुड़े हैं या राजनीतिक फील्ड के लोग जुड़े हैं, हमारा ये भी प्रयास रहना चाहिए कि इस घाट से पूरे क्षेत्र को हम जो है रोजगार के लिए किस तरीके से जोड़ें, किस तरीके से क्षेत्र को डेवलप करें, क्योंकि बहुत बड़ा उम्मीद लेके आया है ये घाट पूरे क्षेत्र में। हालांकि इस दौरान बहुत सारी राजनीतिक उलट-पलट भी हुई है, मैं उस विषयों पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा कल का जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, सबसे पहले तो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल हरिपुर हरिघाट में गंगा आचमन भी करेंगे, स्नान भी करेंगे और आरती भी करेंगे। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। और दूसरा ये है कि जो हमारे व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा हूं, तो मैं व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि ये प्रोग्राम अब बीजेपी का हो चुका है, हम वहाँ पे आरती कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन कल की आरती में जब तक या तो सरकार की तरफ से हमें कोई इन्विटेशन आता है वो एक अलग विषय है, अदरवाइज मैं अपने आप को इस आरती से खुद को दूर रखूँगा। हमारी टीम का जिस भी व्यक्ति की सरकार को ज़रूरत होगी, जिसको भी बुलाया जाएगा वो जाएगा, उस आरती में सम्मिलित होगा। बाकायदा मैं इस कार्यक्रम से अपने आप को सिर्फ इसलिए अलग रख रहा हूँ कि हमारे जो यहाँ की जो लीडरशिप है वो ऊपर कहते कहते नहीं थक रही है कि गजेंद्र जोशी ने इलेक्शन लड़ा है 2022 में। तो ये तो सत्य है, मैंने इलेक्शन लड़ा है, इस बात को तो मैं जुटला नहीं सकता हूँ। और वो उन्हें भी सोचा इलेक्शन तो हमने ये इसलिए लड़ा कि लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ना शायद सबके लिए स्वतंत्र अधिकार है और कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में जा सकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर ये इशू कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र के विकास के लिए आड़े आ रहा है तो मैं इसे कहीं ना कहीं अपने आप को बैक करूँगा। मैं वहाँ पे कल नहीं जाऊँगा। बाद बाकी सबको बताया, ये मैं अपनी क्षेत्रीय जनता से भी अपील करता हूँ कि आप लोग इस घाट के लिए जो नेता आज कहते नहीं थकते हैं, पार्टी के नारे या पार्टी की रीति नीति बोलते नहीं थकते हैं, मस्तानी नेताओं की बात कर रहा हूँ, वो नेता चुनाव लड़ते हैं लेकिन चुनाव के बाद कहीं गायब हो जाते हैं। क्या उनको नहीं दिख रहा था कि हरिपुर में घाट बनने की जरूरत है? क्या गजेंद्र जोशी को ही जाना पड़ता? क्या गजेंद्र दत्त जोशी ने कोई टेंडर तो भरा नहीं था? हमें पीड़ा थी क्षेत्र की, हम अपने स्वयं से अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करके फ्री ऑफ कॉस्ट कई प्रोग्राम हमने यमुना नदी पे करवाए हैं और नमामि गंगे के साथ मिलकर किया है। तो मेरा उन नेताओं से भी ये अनुरोध है कि आप अपनी सोच को बड़ा करें, बड़ा सोचें, क्षेत्र हित में सोचें, क्षेत्र को कहीं ना कहीं क्षेत्र को पीछे धकेलने की बात ना करें। क्योंकि ये जो क्षेत्र है जौनसार बावड़, जो क्षेत्र कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, आज भी जो यहाँ पे विकास होना चाहिए था उससे कहीं ना कहीं आज भी पीछे है। वर्तमान समय में जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे विकास करना चाहते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की कुछ नीतियाँ बहुत अच्छी है, जनहित की नीतियाँ हैं, बहुत सारी नीतियाँ, तो उस नीति के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे कार्य करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं अपने को व्यक्तिगत रूप में इसलिए कल के प्रोग्राम से अलग रख रहा हूँ कि ये प्रोग्राम पॉलिटिकल हो गया है। हालांकि सरकार करवा रही है, लेकिन सरकार के बीच में भी कुछ हमारे नेताओं ने इसमें पॉलिटिक्स
खेल दी है तो मैं बिल्कुल भी प्रयास नहीं करूँगा इस प्रोग्राम में जाने का। हाँ, अगर सरकार की तरफ से कोई मैसेज आता है वो एक अलग विषय है, अदरवाइज मेरा व्यक्तिगत कोई वहाँ पे जाने, मैंने पहले सोचा था कि हम यहाँ पे जाएंगे और अपने जितने भी हमारे समर्थक हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, हम सैकड़ों लोग महीनों से जो है मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, जो है हम आरती कर रहे हैं, तो हमने पहले सोचा था कि हम जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम हमारे पास ये चीज़ें आई कि यहाँ पे हमको सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि हमने चुनाव लड़ा है, तो हमने अपने आप को इससे अलग रखा है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो विकासखंड कालसी है उसके अंदर तमाम जो योजनाएं पहले भी जिसके कई सारी पोस्टें डाली गई है, तो ये जो श्रेय लेने का होड़ है यहाँ पे बना हुआ, इसके बारे में गजेंद्र जोशी का क्या मानना है? देखो, ये दुर्भाग्य जौनसर बाउल का, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम लोगों को, मैं क्षेत्रीय जनता से ये फिर अपील करूँगा कि हम लोगों को श्रेय से बचना चाहिए। हम लोगों को धरातल पे कार्य करना चाहिए। बड़े पोस्टर, बड़े बैनर लगाना बड़े काम के लिए कोई प्रेरणा नहीं देता है। प्रेरणा तब देता है अगर आप धरातल पे काम करो। धरातल पे अगर काम करेंगे, चाहे कोई छोटी सी योजना हो या बड़ी योजना हो, उसमें अगर श्रेय की बात करेंगे तो उससे श्रेय तो मिल जाएगा, राजनीतिक श्रेय तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे क्षेत्रीय जनता कहीं ना कहीं पीछे जाती है, क्षेत्रीय जनता का विकास अवरुद्ध होता है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय है और इससे बचना चाहिए नेताओं को। सर, विकास को लेकर ये जो घाट है कहाँ तक जो है बन रही है? हाँ, मैंने जितने भी अपने माध्यम से लेटर दिए हैं, मैंने उत्तराखंड सरकार को लेटर दिए, मैंने भारत सरकार के लिए लेटर लिखे, नमामि गंगे के लिए लेटर लिखे। मैं कहीं 1-1.5 साल से नमामि गंगे के साथ अनऑफिशियली भी कार्य कर रहा था। उन्हीं के माध्यम से सजेस्ट किया गया कि आप जो